हेलो दोस्तों, तो ये हमारा यूपी प्लस का जीएस का पेपर है, अगला है। तो इससे पहले मैंने कई सारे पेपर कराए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जाके, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। किसी में 25 हैं, किसी में 27 हैं, किसी में 18 हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है। तो सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग मुंबई है। तो फिलहाल मुंबई में है। तो अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा है ये। तो वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया था? तो जो 1858 का अधिनियम था, तो इसके द्वारा कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। तो छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से अपस्रव तरंगें कौन सी होती हैं? जो अपस्रव तरंगें होती हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। तो इनको हम अपस्रव तरंगें बोलते हैं। तो सातवां प्रश्न है हमारा, होमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? तो इसका जो परिणाम होता है, जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो हीमोग्लोबिन एक आनुवांशिक रोग है, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आठवां प्रश्न है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है? तो अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा था। तो नौवां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे एन.के. मेहरोत्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एन.के. मेहरोत्रा। तो 10वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे निकटतम यहाँ पूछा है, तो सूर्य है पृथ्वी का सबसे निकटतम। और जो बुध है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम। तो आप इस तरह से भी याद रखें, निकटतम। तो अगला प्रश्न है हमारा, 11वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो जो निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो 12वां प्रश्न है हमारा, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो 13वां प्रश्न है हमारा, तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो जो भारत के पास भाग है वो है 2.42%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.42% भाग है भारत के पास। तो 15वां प्रश्न है हमारा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? जो विजयवाड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो ये तुंगभद्रा नदी है, तो उसके किनारे बसा हुआ है। तो हमारा 16वां प्रश्न है, तो जो लाइफ डिवाइन एक बुक है, इसके लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरविंद घोष जी हैं। इसके जो लेखक हैं वो अरविंद घोष जी हैं। तो 17वां प्रश्न है हमारा, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पूछा है लिया था। तो जो द्वितीय सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था।
भाग लिया। तो अगला प्रश्न है, और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उसमें जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो 18वां प्रश्न है हमारा, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो ये हिंदुस्तानी अकादमी है ये इलाहाबाद में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है इलाहाबाद है। तो 19वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग हैं? तो जो राजस्व विभाग है उसमें कितने अनुभाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14। तो इसमें 14 अनुभाग हैं। तो 20वां प्रश्न है हमारा, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो थे सीवी रमन जी। तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पूछा है जो खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरसों। सरसों खरीफ की फसल नहीं है। और जो खरीफ की फसल है मूंगफली है, कपास है, मक्का है। तो 22वां प्रश्न है हमारा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो 23वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने की रहती है। अध्यादेश जारी करने की अवधि 6 महीने की रहती है। तो 24वां प्रश्न है हमारा, किस हार्मोन के स्राव से हृदय स्पंदन एवं रुधिर दाब बढ़ जाता है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आपको अगर हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं। तो इसका जो राइट आंसर है, किस हार्मोन के स्राव से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो जो एंड्रीनेलिन है, तो इसके कारण जो हमारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी।